नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के राजनीतिक दौरे शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी मंगलवार को राजस्थान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पहले बीकानेर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की। वहीं इसके बाद उदयपुर में आयोजित किए गए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शाह ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है, जिसमें कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2014-2019 में सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी और ऐसा ही इस बार भी होना चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान में बीजेपी नेताओं की सभाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। शाह ने मंगलवार को एक ही दिन में प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को साध लिया। बीकानेर, उदयपुर और जयपुर संभाग की लोकसभा सीटों पर चुनावी शंखनाद करते हुए शाह ने इन 9 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नवाज की पार्टी PMLN और बिलावल की पार्टी PPP गठबंधन को तैयार हो गई है। मंगलवार देर रात दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की शर्तों पर सहमति बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक बार फिर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पद संभालेंगे। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी समर्थित उम्मीदवार और सुन्नी इतिहाद काउंसिलिंग केंद्र में सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सके। PPP और PMLN को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया है। अब हम सरकार बना सकते हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए नतीजे आने के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान में किसी की सरकार नहीं बन सकी थी। प्रदेश में होने वाले ट्रांसफर की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 22 फरवरी तक कर दिया गया है। बताया जा रहा कि इन 2 दिनों में अब बड़े स्तर पर ट्रांसफर होने तय है। दरअसल 20 फरवरी को तबादलों का आखिरी दिन होने के कारण देर शाम तक कई विभागों ने अपने यहाँ कर्मचारियों की सूची जारी कर दी थी। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डॉक्टरों की सूची जारी होनी थी, वो देर रात तक नहीं आई। कल देर शाम को स्वायत्त शासन निदेशालय, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से ड्रग ऑफिसर, RTO, जलदाय विभाग, जयपुर पुलिस आयुक्तालय से कई सूचियां जारी करके अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। इससे पहले 11 से 20 फरवरी तक मंत्रियों के निवास दफ्तरों पर बड़ी संख्या कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों का जमावड़ा रहा। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव करना चाहती है और अभी कई डिपार्टमेंट इस पर काम होना बाकी है। मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में अब कोई भी प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा। इसके लिए कंपनी जल्द ही ऐप में स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग प्रोफाइल फोटो फीचर लेकर आने वाली है। इस फीचर में यूजर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ब्लॉक कर सकेगा। इससे उसकी परमिशन के बिना कोई भी प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने इस फीचर को एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए लॉन्च किया है। टेस्टिंग के बाद नई अपडेट में इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को अपडेटेड वर्जन 2.24.4.25 इंस्टॉल करना होगा। कंपनी यूजर की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए ये फीचर ला रही है। व्हाट्सएप ने करीब 5 साल पहले दूसरे यूजर्स की प्रोफाइल फोटो सेव करने का ऑप्शन हटा दिया था, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। इस फीचर के आने के बाद अगर कोई आपके प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेगा तो उसे वार्निंग मैसेज नजर आएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर टोंक में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक ली। वहीं टोंक में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और पंचायत भवनों का निरीक्षण किया। टोंक में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री के राम राम का संदेश भाजपा के जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए। वहीं हिजाब विवाद पर मदन दिलावर ने साफ किया कि वो हिजाब के विरोधी ना होकर समान ड्रेस कोड के पक्षधर हैं। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का राजस्थान में 25 सीट जीतने का दावा किया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने निवाई पहुंचकर टोंक के निवाई में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उसके बाद वो टोंक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चैनल पर।
तब तक के लिए नमस्कार।